यदि मैकआर्थर ने चीनी पीपुल्स वॉलंटियर आर्मी (पीवीए) के प्रति नरमी दिखाई होती तो अमेरिकी सेना को इतनी विनाशकारी हार का सामना नहीं करना पड़ता। कोरिया में प्रवेश करने से पहले पीवीए को एक सीमा स्टेशन से ट्रेन द्वारा सर्दियों के कपड़े ले जाने की जरूरत थी। हालांकि अमेरिकी टोही विमान ऊपर से उड़े और सैनिकों को पता था कि उन पर बमबारी होने वाली है। उनके पास अपने कपड़े छोड़ने और तय समय से पहले चोसिन जलाशय की ओर बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस दिन से अमेरिकी हमलावरों ने बार बार पुलों पर बमबारी की और रेलवे पटरियों को नष्ट कर दिया। न केवल पीवीए की आपूर्ति ट्रेनों को नष्ट कर दिया बल्कि पूर्ण विनाश सुनिश्चित करने के लिए आग लगाने वाले बम भी गिराए, जिससे सैनिकों को लगभग बिना किसी आपूर्ति के पैदल आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच चीनी पीपुल्स वॉलंटियर आर्मी पूरी तरह से चुप रही। सब जीरो टेम्परेचर में सिर्फ हल्के कपड़े पहने मोटी बर्फ को कैमोफ्लेज के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पूरे दिन लेटी रही। फिर जैसे जैसे रात हुई और अमेरिकी जासूसी की कोशिशें कमजोर हुई, वे बिना किसी रुकावट के तेजी से आगे बढ़े। मैकआर्थर का मानना था कि कोई भी सेना बिना सप्लाई के हमला नहीं कर सकती, इसलिए वॉलंटियर आर्मी का दिन में गायब होना मतलब था कि वे सप्लाई के इंतजार में कहीं छिपे हुए थे। इस तरह अमेरिकियों ने बचाव को प्राथमिकता नहीं दी, जिससे वॉलंटियर आर्मी को छोटी जगहों पर हमला करने का मौका मिला। वो कियानली 7वीं कंपनी को एक अमेरिकी कम्युनिकेशन स्टेशन में ले गए और दुश्मन से करीबी लड़ाई की। यह वह तरीका भी था जिसमें 7वीं कंपनी के सैनिक सबसे माहिर थे। मौके पर मौजूद अमेरिकी सैनिक मुश्किल में थे। वे टैंकों से जवाबी हमला करना चाहते थे, लेकिन दूरी बहुत कम थी और वे मुड़ नहीं सकते थे। वे हवाई हमले करना चाहते थे, लेकिन यह एक कम्युनिकेशन स्टेशन था। कम्युनिकेशन के बिना यह पोजीशन खोने जैसा था। जैसे ही लड़ाई जोरों पर थी, पास के अमेरिकी पेट्रोलिंग ग्रुप आखिरकार मदद के लिए वापस आ गए, लेकिन बदकिस्मती से लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ली डाई की आर्टिलरी यूनिट पहले से ही घेरे में इंतजार कर रही थी। इससे पहले कि सैनिक मदद देना शुरू कर पाते, वे सब खत्म हो गए। इस तरह चीनी पीपुल्स वॉलंटियर आर्मी ने अपना असर दूर दूर तक फैलाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया और इन जरूरी सिग्नल टावरों को जल्दी से खत्म कर दिया। सुबह होते होते लड़ाई खत्म हो गई और अमेरिकियों का बहुत सारा सामान और गोला बारूद हमारी सेना के लिए लूट का माल बन गया। हालांकि लड़ाई आसानी से चल रही थी, फिर भी 7वीं कंपनी के सैनिक खुश नहीं थे। शार्पशूटर पिंघे ने चुपचाप शांति की एक बोतल बनाई। कंपनी कमांडर वुकियानली ने मारे गए सैनिकों की बढ़ती लिस्ट गिनी। पॉलिटिकल इंस्ट्रक्टर मोशी ने पूरे युद्ध के मैदान में खोज की और आखिर में अपनी बेटी की फोटो ढूंढ ली। उसका आधा शरीर युद्ध की आग में जलकर खाक हो गया था, जैसे सैनिकों की घर लौटने की उम्मीद खत्म हो गई हो। 7वीं कंपनी का मिशन एक रेडियो को फ्रंटलाइन कमांड पोस्ट तक ले जाना था, लेकिन इसे पहुंचाने के बाद सैनिकों ने एक भी बन नहीं खाया था कि एक नया मिशन आ गया। रवाना यह हर दिन होता था। इक्विपमेंट तैयार करने के लिए 5 मिनट, निकलने के लिए तैयार। स्पीड बहुत जरूरी थी। सैनिकों को पता था कि हालात बहुत खराब होंगे, लेकिन उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। जीत का भरोसा 7वीं कंपनी का विश्वास बन गया था और जियाओ कियाओ की ताकत आखिरकार मैकआर्थर की पूरी हार का कारण बनी।